हेलो हेलो। हम्म, आवाज आ रही है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो थोड़ा इसका कम कर दो थिकनेस। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। पोजीशन। प्रीपोजिशन मतलब होता क्या है, मतलब एनी, मतलब कोई भी फैक्ट, मतलब जैसे कि वो या फिर ट्रू है या फिर फॉल्स है। लाइक या फिर वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, लेकिन दोनों नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक हम। जैसे कि और एक गलत एग्जाम्पल ही लेता हूँ, जैसे कि मून इज मेड अप ऑफ केक। ये जैसे कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि मून तो केक से नहीं, सॉरी, केक से नहीं बना हुआ है। तो जैसे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जुपिटर इज मेड ऑफ गैस। ठीक है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। जुपिटर तो गैस से ही बना हुआ है। ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब जैसे कि अमित इज टॉल। टॉल या ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल, लेकिन कुछ तो होगा ही। ठीक है, लेकिन इसमें एक है, एक इसमें एक्सेप्शन है। वो ही इज टॉल। टॉल। ये ही क्या है, थर्ड पर्सन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं prepositions आर नॉट फॉर थर्ड पर्सन। ठीक है। तो इसमें मतलब हम कोई एक वो नहीं दे सकते, आंसर नहीं दे सकते, फैक्ट नहीं बता सकते ये ट्रू है या फॉल्स है। और फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है। उसके बाद में जैसे कि काफी सारे एक्शंस रहते हैं इसमें। काफी सारे मतलब एक्शंस रहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ पिंक। ठीक है। हाँ, पिंक जैसे काफी सारे एक्शन, गेट आउट। गेट आउट, कम आउट, हेल्प मी। ये सब क्या है, हमारे एक्शंस हैं। ये है हमारे मतलब इमोशन है, काइंड ऑफ। दीज आर इमोशंस। ओके। तो इमोशन में क्या रहता है, इमोशन हो गए, ऑर्डर हो गए, जैसे कि तो ये सब चीजें मतलब गेट आउट, इमोशन और ऑर्डर कभी प्रिपोजिशन नहीं हो सकते। ठीक है। अब जैसे फिर आगे चलते हैं हम इसके। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल इमोशन, इमोशन के उसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। व्हाट अ कार। जैसे कि ये एक्सक्लेमेशन है, ये मतलब हम, मेरा इमोशन है ये। तो इसमें मैं बता रहा हूँ, वाओ, क्या 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 कार है। तो ये इमोशन है। इमोशन में क्या होता है, नो मतलब प्रीपोजिशन। ठीक है। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल हु आर यू।
ये एक ऑर्डर है, तो ये भी प्रीपोजिशन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ और सारी चीजें हैं, जैसे कि सम ऑफ फोर, सॉरी, 4 and 5 इज 9। ये मतलब एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू और फॉल्स हो सकती है। तो अगर स्टेटमेंट है, अगर ट्रू फॉल्स हो सकती है तो प्रीपोजिशन भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि सम ऑफ 2 and 3 इज 6, ये क्या फॉल्स स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पे भी ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद आगे जैसे कि 4 एक प्राइम नंबर है, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ, उसके बाद इसके क्या बोले, आई हैव टाइम, और एंड आई एम गोइंग टू टाउन, आई हैव टाइम। ठीक है, यहाँ पे मतलब मेरे पास समय है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई एम गोइंग टू टाउन, ये भी ट्रू है या फॉल्स है। तो मतलब ये दो प्रपोजिशन मिलके बनी है, तो इसे बोलते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। सॉरी, कंपाउंड प्रपोजिशन। ठीक है, उसके साथ काफी सारे एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि टुमारो विल रेन, रेन, टुमारो इट मे रेन। ठीक है, उसके बाद एवरीथिंग इज प्लांट और, सॉरी, और एनिमल। उसके बाद माय नेम इज साहिल, दिस बुक इज वाइट। चलो इतना ही लेके चले, टुमारो इट मे रेन, मतलब ये आंसर इसमें टुमारो इट विल रेन कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है। इट मे रेन, इसमें भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आंसर इसका ट्रू या फिर फॉल्स नहीं आएगा हमेशा। एवरीथिंग इज प्लांट और एनिमल, ये तो ट्रू है। माय नेम इज साहिल, ये भी ट्रू है। ये बुक वाइट है, हाँ ये भी सही है। चलो, अब नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर एंड कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद मतलब क्या करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें लेके चलते हैं। इसमें मेनली हम दो बात करेंगे, पी और क्यू लेके चलेंगे, पी एंड क्यू। चलो, पी मान लेता हूँ मैं, मेरे पास टाइम है। और क्यू मान लेता हूँ मैं मार्केट जा रहा हूँ। उसके बाद जैसे कि काफ़ी इसमें मर्ज करेंगे, चलो मर्ज करेंगे, मर्ज के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे, ये या फिर ये अच्छे से बताता हूँ, ये या फिर ये। ठीक है, इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब हुआ मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम, और मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन है जो पहले बताई थी। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे दो टाइप के हैं।
या मैं पेज में ले लेता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर। दो टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइमरी में बात करेंगे। प्राइमरी में आता है एंड, और ये नॉट। ठीक है, इसको नॉट बोलते हैं, इसको हम और बोलते हैं, और इसको हम एंड बोलते हैं। पढ़ा होगा 12th में, इजी है। और यहाँ पे आते हैं हमारे दूसरे, इसको ये नैंड सेकेंडरी में, नॉर, एक्सॉर, और इम्प्लीकेशन, और ये डबल इम्प्लीकेशन। ये डबल इम्प्लीकेशन और ये इम्प्लीकेशन। ठीक है। ठीक है, हम मेनली तीन चीज में पढ़ेंगे, बुलियन अलजेब्रा और सेट थ्योरी और लॉजिक। ठीक है, कितना टाइम हुआ था देखूं तो। ओह, 11 मिनट हो गए हैं। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम तीन चीज चला के चलते हैं, यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा, सेट थ्योरी और लॉजिक, यहाँ पे हम बना लेते हैं ये। ठीक है, ये। उसके बाद सबसे पहले आता है बुलियन अलजेब्रा में, अगर हम ये यूज कर रहे हैं डॉट, तो हम इसमें यूज करेंगे ये, क्या बोलते हैं, सेट थ्योरी में ये वाला सिंबल, और लॉजिक में ये वाला सिंबल। अगर हम बुलियन अलजेब्रा प्लस ये, सॉरी, प्लस यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम यूज करेंगे ऊपर वाला यू। ठीक है, यूनियन, और इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, सेक्शन, और यह है यूनियन। ठीक है, इसमें हम ये वाला यूज करेंगे। उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट वाला सिंबल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, इसमें हम नॉट, लॉजिक में नॉट्स की तरह यूज करेंगे। हाँ यार, इसमें नहीं यार, इससे अच्छा मैं इसमें पढ़ाता हूँ तुम्हें, व्हाइट बोर्ड में ये ज़्यादा सही लग रहा था मेरे को। हम्म, इसमें प्लस पेजेस करने वाला आसान है। चलो अब पढ़ते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं, चलो ये तीनों में बात करेंगे। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, सॉरी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या बोलते हैं, यूनियन, ये ए इंटरसेक्शन, और ये ए नॉट। ठीक है, यहाँ पे चलो हम मान के चलते हैं फॉल्स, 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 ट्रू, ट्रू, फॉल्स, और ट्रू, ट्रू। ठीक है, तो ये वाला तो हमें पता ही है, क्या बोलते हैं, और बोल सकते हैं इसे। ठीक है, दोनों जगह फॉल्स रहा तो फॉल्स रहेगा। अगर एक ट्रू है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ये ट्रू रहेगा। एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ट्रू रहेगा। ट्रू ट्रू है तो ट्रू रहेगा। ये मतलब पढ़े होगे तुम लोगों ने, वही है, वही पढ़ा रहा हूँ वापस से। उसके बाद इंटरसेक्शन। ठीक है। ठीक है, एक फॉल्स है दूसरा ही फॉल्स है, तो मतलब ये फॉल्स ही रहेगा। एक फॉल्स है एक ट्रू है। एंड मतलब क्या होता है, ये या तो वो, तो ये भी फॉल्स रहेगा। ट्रू या फिर फॉल्स है, ये भी फॉल्स रहेगा, दोनों ट्रू रहेगा। रुक जाओ एक मिनट, हाँ तभी ट्रू रहेगा। और नॉट मतलब ये वाला इससे रिलेटेड होगा डायरेक्ट, ये से, ये इसका, एफ का नॉट ट्रू, एफ का नॉट ट्रू, ये फॉल्स और ये फॉल्स। इजी है। चलो अब इसका ये तो हमने देखा है, क्या बोलते हैं, लॉजिक में। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम लोग यही चीज़ है बुलियन अलजेब्रा में। ठीक है, बुलियन में कैसा रहेगा ये सिंबल, ये ए डॉट बी, उसके बाद
ए प्लस बी, सॉरी, यहाँ ए प्लस बी, और यहाँ पे ए क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी, और ये यहाँ पे ए और बी। ठीक है, तो इसमें भी यही है, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, और ये ट्रू ट्रू। ठीक है, तो इसमें जैसे कि डॉट, डॉट मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ एंड, एंड मतलब नीचे वाला। ठीक है, तो मतलब ये और ये, मतलब ये दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो सेम आएगा जैसे फॉल्स बुलियन में, लेकिन हमेशा हम जीरो और वन में काम करेंगे, ये भी याद रखना, फॉल्स फॉल्स जीरो, तो मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, इससे मतलब तुम लोग ज़्यादा कहाँ वो रहोगे। ठीक ठीक, तो जीरो जीरो हमेशा जीरो रहेगा, जीरो वन हमेशा जीरो रहेगा, वन जीरो जीरो रहेगा, और वन वन सिर्फ हमेशा वन रहेगा। लेकिन जैसे कि और में वो जीरो 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 रहेगा, जीरो वन वन रहेगा, वन रहेगा, वन रहेगा, और ए का कॉम्प्लीमेंट वन रहेगा, वन रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो रहेगा, ये है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेट थ्योरी में चलते हैं। ठीक है, सेट थ्योरी में थोड़ा ये वाले सिंबल रहते हैं, मतलब ये वाला यू और ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ए, ये बी, उसके बाद ए, और ये बी, और ये ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसमें देखो हम फाइव यूज करते हैं जीरो के लिए, और क्या बोलते हैं, ये यूनिवर्सल सेट बोलूंगा इसे, ये यूज करते हैं वन के लिए, मतलब कुछ नहीं या फिर कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे बोलूंगा फाइव, 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 सब कुछ, सब कुछ, फाइव और सब कुछ, सब कुछ। तो जैसे ये यूनियन है, यूनियन मतलब क्या काम करेगा हमारा, और की तरह, या फिर इसे हम बोल सकते हैं प्लस की तरह। ठीक है, तो जो हमने पीछे में देखा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इसका कुछ नहीं कुछ कुछ होगा, कुछ नहीं कुछ कुछ होगा, कुछ 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 होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ये काम करेगा हमारा एंड की तरह, एंड की तरह, डॉट की तरह। तो जैसे कि कुछ नहीं हमेशा, तो ये तो फाइव होगा, कुछ नहीं में कुछ ही, ये भी फाइव होगा, सिर्फ यहाँ पे एक जगह होगा कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये यू, यू, फाइव एंड फाइव। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। ठीक है, प्रॉपर्टीज है ए इंटरसेक्शन बी, ये बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा, ये लॉजिक में। और सेट थ्योरी में भी ऐसा ही होगा, ए यूनियन बी, तो बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो बी इंटरसेक्शन ए, बुलियन ए प्लस बी, तो बी प्लस ए डॉट बी, बी डॉट ए, ये लोग चलते रहेगा। अरे इसमें ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो अब एसोसिएटिविटी रूल की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिक के लिए, ए इंटर ए यूनियन बी, ए, सॉरी, तो ये ए ये
सी, ये सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, सेम गोज फॉर ये। हम्म, ठीक है। अब ये तो सब नॉर्मल है इसमें तो। चलो एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, which of the following operator are commutative and associative? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ये ये सी बोथ और डी नन। तो इसका आंसर होगा बोथ, क्योंकि ये और ये दोनों कॉम्यूटेटिव रहते हैं। इसका मतलब हम कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव रहते हैं। तो ये यूनियन बी, यूनियन सी। ठीक है, तो हम इसको ए यूनियन बी एंटर और को ब्रैकेट में डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें बराबर रहती हैं। ठीक है, इनका हम प्रूव भी कर सकते हैं काइंड ऑफ। सिंपल है, जैसे कि ये हमारा ए है, ये बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, फिर इसका इंटरसेक्शन सी से करवा देंगे। तो ऐसे ऐसे करते रहेंगे, सिंपल है ये। उसके बाद हम चलते हैं, सॉरी, हाँ इसको डिलीट कैसे करेंगे यार। भैया, ये इसके बाद हम्म, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हो जाओ, वाइट पेन से ले लेता हूँ इसे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, लॉजिक में देखेंगे सबसे पहले। वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी इंटर यूनियन सी। तो इसमें क्या ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी होल यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। सेम गोज फॉर क्या बोलते हैं दूसरे चीज के लिए। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ये तो अब इसके बाद आ जाते हैं लॉज। लॉज क्या क्या होते हैं लॉज लॉजिक में। सबसे पहले हम बात करें आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन टी। तो हमेशा मतलब ट्रू वाला ये टी है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक दे देता हूँ मैं। एक ये है ए है हमारा, तो ए हमारा ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। और ये है हमारा ये फॉल्स, ये ट्रू ट्रू, ये फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंटरसेक्शन यूज करते हैं ए और टी के बीच में। ए और टी के बीच में, तो जैसे कि ए और टी, ट्रू ट्रू हमेशा ट्रू रहेगा, फॉल्स टू इंटरसेक्शन हमेशा फॉल्स रहेगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और सेम गोस फॉर यूनियन, जैसे कि यूनियन में तो ट्रू रहेगा ट्रू रहेगा। ठीक है, तो ऐसे चलते रहेगा ये। तो मतलब ए इंटरसेक्शन टी तो हमेशा ए रहेगा, और ए यूनियन एफ तो हमेशा ये भी ए ही रहेगा। कि ये सब डिपेंड इसके ऊपर करता है, ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अगर ट्रू यूनियन ट्रू किया तो ट्रू ही रहेगा। अगर ट्रू तो मतलब ये ट्रू ही रहेगा, तो जो कि हमारा ए रहेगा। अगर फॉल्स यूनियन फॉल्स किया, फिर ए के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये फिर फॉल्स आएगा जो कि हमारा ए रहेगा। हम्म,
के बाद नेक्स्ट लॉ आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कितना टाइम हो गया? 25 मिनट हो गए। ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसमें होता है ए यूनियन ए। ठीक है। यूनियन तो ये तो हमारा काइंड ऑफ ट्रू ही रहेगा, ये हमारा पूरा ही बन जाएगा, मतलब सब कुछ ही बन जाएगा हमारा, तो ए ही रहेगा ये हमारा। ठीक है। और ये इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। मतलब एक हमारा ट्रू है और एक हमारा ये फॉल्स है, तो ये तो फॉल्स ही रहेगा हमेशा, और यहाँ पे फॉल्स रहा तो ये भी हमारा फॉल्स ही रहेगा हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं 2 मिनट में। ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, क्या बोलते हैं, नॉट ए। इसको हम बोल सकते हैं नॉट ए, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ए इंटरसेक्शन नॉट ए, ए यूनियन नॉट ए। ठीक है। ये हमारा ट्रू रह सकता है, फॉल्स रह सकता है, ये हमारा फॉल्स ही फॉल्स रहेगा। अच्छा, सॉरी, ये ट्रू रहेगा। तो जैसे कि ट्रू इंटरसेक्शन फॉल्स, तो ये तो हमारा फॉल्स रहेगा। फॉल्स इंटरसेक्शन फॉल्स रहेगा। यूनियन, ये तो ट्रू होगा, और ये भी ट्रू होगा। यूनियन हमेशा कॉम्प्लीमेंट का ट्रू रहेगा, तो यूनियन कॉम्प्लीमेंट का हमेशा ट्रू रहेगा। चलो, ठीक है। अब आते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ में। तो ए यूनियन ए हमेशा ए बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए हमेशा ए बन जाएगा। जैसे कि ए प्लस ए हमेशा ए बन जाएगा, ए डॉट ए हमेशा ए बन जाएगा, या फिर ए यूनियन, क्या बोलते हैं, यूनियन ए बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए हमेशा ए बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद जैसे कि कुछ हैं और लॉजिक हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट वाले। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि नॉट नॉट ए हमेशा ए रहेगा, और जैसे कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा ए रहेगा। हम्म, थोड़ा देख लेना, सही है। और उसके बाद हम देखते हैं लॉजिक। लॉजिक नॉट, इसमें क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ है ये। ठीक है, तो अब आते हैं डी मॉर्गन लॉ में। तो इसमें क्या रहता है, जैसे कि नॉट है ये, और ये ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये सब में बट जाएगा, जैसे कि ए नॉट बी नॉट सी, ऐसे जैसे चलता जाएगा। और ये है, क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन के लिए भी सेम ही है। तो ये नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी इंटरसेक्शन नॉट सी। ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम सेट थ्योरी में। ठीक है, उसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है। सॉरी, मैसेज आ गया उनका। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डोमिनेशन लॉ में। ठीक है। डोमिनेशन लॉ में मतलब ए यूनियन टी, तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगा।
और ये ए इंटरसेक्शन वाले में अगर फॉल्स आ गया तो ये हमेशा फॉल्स ही रहेगा, बिकॉज ये डोमिनेट कर रहा है। हम्म, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ मतलब एब्जॉर्ब कर लेना काइंड ऑफ, जैसे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो जैसे कि ये यूनियन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा हमेशा ये ट्रू ही आएगा। और जैसे कि ये ये ठीक है, और यहाँ पे रहेगा ए इंटर, हाँ, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जगह हम ए ट्रू लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा फॉल्स आया, तो ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मान लो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है और ये हमारी कंडीशन ट्रू है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि ट्रू है और यहाँ पे भी ट्रू आ गया, तो तभी ये ट्रू होगा। ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन लॉ। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं, चलो। प्रूफ है, चलो, जैसे कि ए प्लस ए डॉट बी इजकल टू ए। ठीक है, ए हमारा, ये हमारा यू या फिर यू। ओके। तो जैसे कि ए प्लस, यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस ए डॉट ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ ए प्लस बी, तो यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे हमने यूज किया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट लॉ यूज करेंगे। जैसे कि इम्पोर्टेंट लॉ क्या बोलता था, जैसे कि वो ए प्लस ए ही हो जाएगा, तो ए डॉट ए प्लस बी। ठीक है, तो हम ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। अब मैंने ये मतलब जो पहले वाला बताया था वो ज़्यादा सही है, ये वाला बहुत बेकार है। हाँ। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी। पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ ए प्लस ए डॉट बी हमेशा ए ही आएगा। ए डॉट ए प्लस बी, यहाँ पे ए, ये डिपेंड करेगा यार, आई थिंक। यहाँ ए प्लस ए बार बी, ए बार भी बोलते हैं इसे, तो ये हमेशा ए प्लस बी रहेगा। ठीक है, तो ए बार प्लस ए बी, ये हमेशा ए बार प्लस बी रहेगा। ये कुछ चीजें हैं, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। ठीक है, उसके बाद चलो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है पी प्लस ये, ठीक है, इन दोनों को देखना आप। ये मतलब ये काइंड ऑफ हमारा वन है और ये जीरो है। ठीक है, और ये क्यू है, तो ये हमारा वन प्लस जीरो हमेशा हमारा पी बनेगा प्लस क्यू। ठीक है, मतलब वन ही हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ, मतलब ये हमेशा, मतलब ये देख कुछ है और पी बार कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं यूनिवर्सल सेट बन जाएगा काइंड ऑफ ये। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मतलब वन प्लस क्यू प्लस
ये रहेगा, और वन प्लस क्यू हमेशा वन आ जाएगा। ये कौन सा डोमिनेशन लॉ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पी ये पी कॉम्प्लीमेंट ये क्यू, इसको सबसे पहले हम लोग बुलियन फॉर्म में लिखेंगे। पी प्लस पी बार, ठीक है, ब्रैकेट डाल देना। और हमेशा मतलब और यहाँ पे भी क्यू, जैसे कि ये तो हमेशा वन प्लस क्यू हो जाएगा, ये फिर वन हो जाएगा। ये डोमिनेशन लॉ यहाँ पे हमने यूज किया है, हमारा क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन पी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मतलब ब्रैकेट पहले दिए तो बहुत अच्छी बात है। पी क्या बोलते हैं डॉट क्यू डॉट पी बार। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे इसको, मतलब हम वो कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे कि P डॉट P और Q अलग, इनका हमेशा ये जीरो रहेगा, जीरो इंटू क्यू, तो ये तो हमेशा जीरो ही रहेगा। P डॉट P, अच्छा ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की मैंने वाली लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है यार। हाँ, ये वाली लिखवाई है मैंने। ठीक है, हाँ, इम्पोर्टेंट लो, हाँ ये वाली देखो। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे, क्या बोलते हैं, और क्वेश्चन करने की। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा पी क्यू प्लस आर पी बार क्यू बार प्लस ये पी क्यू आर। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ए है और ये सेम है, तो हम इसको पी क्यू आर प्लस पी बार क्यू बार आर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आर हमने कॉमन लिया यहाँ से तो क्या हो जाएगा, आर पी प्लस पी बार क्यू बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी क्यू में आर। ठीक है, पी क्यू ए पी ए आर ए एस। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पी डॉट क्यू डॉट पी डॉट आर डॉट एस एस बार। ठीक है, इसमें कुछ हम कर ही नहीं सकते। उसके बाद हम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू फिर ब्रैकेट पी आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन पी टी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसमें देखते हैं, इसको हम चेंज करेंगे पी डॉट क्यू प्लस पी डॉट क्यू डॉट आर डॉट एस डॉट टी। ठीक है, ये वाला देखो, ये यहाँ पे मतलब मेरे को थोड़ा आ नहीं रहा है। जैसे कि फॉर एक और क्वेश्चन है हमारा टू विथ यूनियन, यहाँ पे तो कुछ भी रह ले, आर एच टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे टू विथ एनीथिंग ऑलवेज ट्रू।
ठीक है। अब एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन। ए यूनियन बी माइनस सी इक्वल टू ए यूनियन सी माइनस ए यूनियन सी। तो ए प्लस बी, उसके बाद डॉट ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस सी ए प्लस बी। ठीक है, अब जैसे कि ये है, यहाँ पे ए है, तो हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी सी। ओके। उसके बाद फिर क्वेश्चन है हमारा पी प्लस क्यू। ठीक है, और डॉट है यहाँ पे पी प्लस क्यू बार। ओके, अब यहाँ पे हमने पी कॉमन लिया, यहाँ पे क्यू प्लस क्यू बार आ जाएगा। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए ए डॉट बी, तो ए डॉट सी। इतना ही हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा ए डॉट, सॉरी, ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब इसमें हो जाएगा ए प्लस बी, एक, अरे यार, ए कॉमन लेंगे, तो बी प्लस बी बार, ये वन हो जाएगा। तो आंसर वन इंटू ए, तो ये हमेशा ए आएगा। ठीक है, चलो थोड़े हार्ड हार्ड क्वेश्चन है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, ए डॉट बी, और सॉरी, हमारा ए डॉट बी। ठीक है, ये ए है, इनके बीच में भी ये है, फिर ए बी, अब ए बार बी, मतलब फिर उसके बाद फिर ये बी बार। ठीक है, और ये बार, और ये पूरे का एक और होल बार। ठीक है, सबसे पहले रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पे डॉट है, सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे डी मॉर्गन लॉ से। तो ये हो जाएगा हमारा ए डॉट बी डॉट ए, इसमें तो बार है ही, एक और बार, एक और बार, प्लस ए बी डॉट बी, ये। ठीक है, अब ये जैसे कि हम इसे फिर से तोड़ेंगे, क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट तो कट जाएंगे इन दोनों से। तो ये मेनली हमारा बचा ए बी ए। ठीक है, ये इसके ऊपर बार है, ये ए बी बार बी। ठीक है, अब इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी बार, दोनों में बाहर ए बार प्लस बी बार, बाहर बी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ए बार प्लस, रुक जाओ, ये सॉरी, हाँ ठीक है, ए बार ए ए बी बार, ए बार बी। ठीक है, तो बी बी बार। अब इसके बाद आया ए बार ए,
तो ये हमारा जीरो, ठीक है, या ए बार बी बार या ए बार बी, तो ये ए, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद आता है ए प्लस ए बी बार हम प्लस ए बार बी। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस ए बार बी, और ये इसका तो वन आएगा, तो ये ए प्लस ए बार बी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए प्लस ए बार बी। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी, तो ये हमेशा ए प्लस बी ही आएगा। पीछे लिखी हुई है मैंने, तो मुझे दिखा देता हूँ, सॉरी, प्रीवियस पेज में। हाँ, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी थी, तो ए प्लस ए बार बी हमेशा ए प्लस बी ही आएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग और क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन है हमारा, ए माइनस बी, ठीक है। तो ये तो है क्वेश्चन बी ए ए बी, ठीक है, बी डॉट ए प्लस बी, तो ए बी प्लस बी बी, ए बी प्लस बी, तो बी वन प्लस ए इक्वल टू बी, ये बी, वो बी था। ये अब गेट क्वेश्चन देखते हैं, एक 2028 का था, ये पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, ठीक है। उसके बाद पी, ये कॉम्प्लीमेंट पी का, उसके बाद ये इंटरसेक्शन क्यू, ये हमारा आर है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से यूनियन क्यू, उसका सी, आर का सी, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अपने उसमें लिखेंगे भाषा में, ये प्लस क्यू, ये डॉट है, आर है, प्लस क्यू, सॉरी ये प्लस है आर बार, हाँ, चलो चलो, इसको क्यू आर कॉमन लिया, पी प्लस पी आर प्लस क्यू बार प्लस आर बार, तो ये वन हुआ, क्यू आर प्लस के क्यू प्लस आर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, जो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा क्यू आर प्लस क्यू बार प्लस आर बार, तो मतलब ऐसा, इसको बांट देते हैं, ठीक है, क्यू बार प्लस क्यू आर को, या आर, क्यू बार प्लस क्यू, और क्यू बार प्लस आर बार, ये तो हमारा वन हो गया, और एक क्यू बार प्लस आर, ठीक है, ठीक है, तो क्यू बार प्लस आर बार, ये फिर वन हो गया, क्यू बार प्लस वन इक्वल टू हमेशा वन आएगा। एक और है गेट 2024 का एक पी वाई क्यू है, एक्स बार वाई बार एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई, ठीक है।
चलो ट्राई करके देखते हैं। यहाँ चलो इन दोनों का मैं ले लेता हूँ एक्स बार कॉमन, वाई बार प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो ये एक्स बार प्लस एक्स वाई, तो एक्स बार प्लस एक्स, एक्स बार प्लस वाई। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक्स बार प्लस वाई बचेगा क्योंकि ये तो वन हो जाएगा। ठीक है, अब एक और गेट का, गेट 2008 का क्वेश्चन है। पी प्लस क्यू बार, पी प्लस क्यू बार और पी प्लस क्यू बार, पी पी क्यू बार, फिर पी आर, फिर पी बार, आर बार, क्यू बार। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? हम्म, इसमें कैसे करेंगे यार? क्यू प्लस, ये वाला क्वेश्चन मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं देख के बताता हूँ अभी। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, ये 2014 का क्वेश्चन है। अरे यार, क्वेश्चन है पी क्यू प्लस पी बार क्यू आर, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, पी क्यू कॉमन लेना है यहाँ पे, पी बार क्यू, तो यहाँ पे आर प्लस आर एस ये बचेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे फिर से अ, जैसे ये कि तुम देख सकते हो यहाँ पे, ये फिर एब्जॉर्प्शन लॉ आ गया तो ये आर प्लस एस रहेगा। यहाँ पे बचेगा पी बार क्यू और यहाँ प्लस पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इंटू कर देंगे पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस पी बार क्यू आर एस। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ से क्यू क्यू कॉमन निकाल सकते हैं। क्यू कॉमन निकालेंगे तो बचेगा पी प्लस पी बार आर। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको भी वो लिख सकते हैं, ये इसको पी प्लस आर लिख सकते हैं, एक क्यू बार पी क्यू एस। ठीक है, अब ये पी क्यू प्लस आर क्यू प्लस पी क्यू ए। ठीक है, अब हम लोग इसमें से क्या बोलते हैं, पी पी ये और ये, इसमें से क्यू कॉमन निकालेंगे, पी प्लस पी बार एस प्लस आर क्यू। तो ये हमारा पी प्लस एस और क्यू तो बचा ही है, ये पी क्यू। ठीक है, ये पी क्यू प्लस क्यू पी क्यू एस प्लस पी क्यू। क्यू पी, अरे ये आर था, सॉरी ये आर है।
उसके बाद हम यहाँ से फिर से कॉमन निकालेंगे क्लास में, तो p प्लस एस प्लस आर निकल जाएगा। चलो, आज के लिए बहुत हो गया। ठीक है।